हरिया नाम का एक गरीब सब्जी वाला किशनपुर गांव में रहता था। उसका जीवन बड़ा साधारण था लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ। रोज सुबह ताजी सब्जियां खेतों से लाकर वह गांव की गलियों में बेचता था। उसकी आवाज गूंजती, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सुबह से ही हरिया का मन भारी था। ग्राहकों का तांता तो लगा था पर कोई खरीदने को तैयार नहीं। एक ग्राहक उसकी दुकान पर रुका और आलूओं की ओर इशारा करते हुए बोला, ये आलू कितने रुपए किलो हैं? हरिया ने जवाब दिया, भाई सिर्फ 10 रुपए किलो। अभी अभी खेत से आए हैं, ताजे और बढ़िया हैं। ग्राहक ने हैरानी से कहा, 10 रुपए, इतने महंगे? क्या तुम्हारे आलूओं में सोना जड़ा हुआ है? हरिया ने शांत स्वर में समझाया, भाई साहब अब तो सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। ये आलू ताजे हैं और मेहनत से उगाए गए हैं। पर ग्राहक हंसते हुए बोला, अगर 3 रुपए में दे सकते हो तो बताओ, वरना मैं कहीं और से खरीद लूंगा। हरिया ने धीमी आवाज में कहा, भाई 3 रुपए तो बहुत कम है, इससे मेरा खर्चा भी नहीं निकलेगा। ग्राहक ने नाराजगी से कहा, तो अपनी सब्जियां अपने पास ही रखो और चलता बना। हरिया उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उसने सोचा, आज का दिन ही खराब है। सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी। पूरा दिन बीत गया। सूरज डूबने को था। हरिया का थका हुआ चेहरा उसकी मेहनत और दर्द की कहानी सुना रहा था। तभी एक और ग्राहक आया पर वो भी बिना कुछ खरीदे चला गया। हरिया अपने ठेले के पास बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं क्या करूं भगवान? उसकी आंखें नम हो गईं। गहरी सोच में डूबे हरिया को अचानक सरपंच जी की आवाज सुनाई दी, अरे हरिया, क्या सोच रहे हो? हरिया ने चौंक कर देखा, नमस्ते सरपंच जी। हाँ नमस्ते। लेकिन ये बताओ, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? सरपंच जी के पूछने पर हरिया ने धीरे धीरे अपने दिन भर की कहानी सुनाई। कैसे सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी और कैसे ग्राहकों की बेरुखी ने उसका मन तोड़ दिया। उसकी आवाज में उदासी थी लेकिन शब्दों में सच्चाई और सरलता झलक रही थी। सरपंच जी ने ध्यान से हरिया की बातें सुनी और ठेले पर रखी ताजा सब्जियों पर नजर डाली। सच में ये सब्जियां तो वाकई बढ़िया हैं, उन्होंने मन में सोचा। लेकिन हरिया की सीधाई का फायदा उठाना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर थोड़े कम दामों में ये सब्जियां खरीद लूं तो मेरा ही फायदा है। मन ही मन यह चालाकी भरी योजना बना लेने के बाद सरपंच जी बोले, देखो हरिया, तुम्हारी सब्जियां सच में बहुत अच्छी हैं। ऐसा करो, मुझे 5 किलो आलू दे दो। मैं तुम्हें इसके 5 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दूंगा। हरिया ने एक पल के लिए सोचा, चलो कम से कम सरपंच जी ने मुझे ज्यादा मोलभाव नहीं कराया। जो भी पैसे मिलेंगे उनसे घर का कुछ सामान खरीद लूंगा। आखिर खाली हाथ घर जाना तो सही नहीं है। उसने कहा, ठीक है सरपंच जी, मैं अभी आपको आलू तौल देता हूँ। हरिया ने जल्दी जल्दी आलू तौले और सरपंच जी को थमा दिए। लेकिन सरपंच जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये गरीब लोग भी बड़े भोले होते हैं। प्यार से 2 मीठे बोल बोल दो तो सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने चुपचाप सब्जियां उठाईं और पैसे देकर वहां से निकल गए। हरिया ने थकेत के ठेले से बाकी सामान समेटा और घर की ओर चल दिया। उसकी चाल में थकावट थी पर मन में संतोष भी था। कम से कम आज कुछ तो बेच सका। इन पैसों से घर की जरूरतों का सामान ले आऊंगा। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। हरिया के कदम गांव की पगडंडियों पर बढ़ रहे थे और उसके मन में अगले दिन के लिए नई उम्मीद का सूरज उगने लगा था। शाम का वक्त था और आसमान में बादल घिरने लगे थे। हरिया अपने काम से घर लौट ही रहा था कि दरवाजे पर सुनीता की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, रवि के बापू, अच्छा किया जो जल्दी आ गए। रवि की तबीयत बहुत खराब हो गई है।
उसे तेज बुखार है। हरिया ने चौंक कर पूछा, सुनीता तुम यह क्या कह रही हो? कब से ऐसा है? सुनीता की आंखों में चिंता के बादल छा गए। उसने कांपते हुए कहा, सुबह से ही उसकी हालत खराब हो रही है। मैं बहुत डर गई हूँ। हरिया के दिल में अपने बेटे के लिए बेचैनी उमड़ने लगी। उसने तुरंत कहा, रुको मैं अभी उसे वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। हरिया ने जल्दी से बैलगाड़ी तैयार की। रवि को सावधानी से उठाकर उसमें बिठाया और सुनीता भी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, लेकिन हरिया ने बैलगाड़ी को तेज दौड़ाया। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। हवाएं भीगती रात की ठंडक बढ़ाने लगी और रास्ता कीचड़ से भरने लगा, पर हरिया के कदम और इरादे डगमगाए नहीं। बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, यह सोचते हुए वह हर रुकावट पार करता गया। आखिरकार किसी तरह वे वैद्य जी के घर पहुंचे। हरिया ने रवि को गोद में उठाया और भीगते हुए अंदर पहुंचा। वैद्य जी ने बच्चे की हालत देखी। उन्होंने माथे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, हरिया तुम्हारे बेटे को बहुत तेज बुखार है। यह आम बुखार नहीं है। इसे ठीक करने के लिए एक खास दवा चाहिए, मगर वह दवा सस्ती नहीं है। उसमें जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है वे दुर्लभ और महंगी है। हरिया की आंखों में चिंता और दर्द एक साथ उमड़ा। उसने दृढ़ता से कहा, वैद्य जी आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मेरी जो भी जमा पूंजी है सब लगा दूंगा। बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी ने एक पल के लिए हरिया की बातों में छुपी ममता को महसूस किया। उन्होंने बिना देर किए दवा तैयार की और रवि को पिलाई। दवा असर करेगी, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। ध्यान रखना, वैद्य जी ने कहा। हरिया ने वैद्य जी का धन्यवाद किया। रवि को सावधानी से गाड़ी में लिटाया और सुनीता के साथ घर की ओर चल पड़ा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन हरिया के दिल में एक उम्मीद थी कि उसका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। उस रात बारिश की हर बूंद मानो हरिया के मन से चिंता को धो रही थी। कुछ दिन बीत गए। रवि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन घर में छाई गरीबी का साया हर दिन गहराता जा रहा था। एक शाम सुनीता ने चिंतित स्वर में पूछा, रवि के बापू तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए थे उस दिन? हरिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुनीता उस दिन सरपंच जी ने मुझसे काफी सारे आलू खरीद लिए थे। उन्हीं पैसों से मैंने रवि की दवाइयाँ खरीदीं। सुनीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। तो इसका मतलब सारे पैसे दवाइयों पर खर्च हो गए। हरिया ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ सुनीता, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन रवि की सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। समय बीतता गया। रवि पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन हरिया की सब्जी की बिक्री लगातार घटने लगी। जहां पहले वह दिन भर में थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था, अब मुश्किल से 10 या 20 पैसे ही घर ला पाता। हर दिन का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब घर में खाना तक नहीं बचा, सुनीता ने हताश होकर कहा, रवि के बापू आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। बच्चों का पेट कैसे भरेगा? हरिया ने सुनीता के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी और न ही हार। उसने दृढ़ स्वर में कहा, चिंता मत करो सुनीता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आज मेरी सब्जियां बिक जाएं। सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया, मानो अपनी सहमति और आशीर्वाद दोनों दे रही हो। हरिया ने अपने सब्जियों से भरे टोकरों को उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते उसने सुनीता से कहा, ठीक है सुनीता, अब मैं सब्जियां बेचने चलता हूँ। तुम घर पर रवि का ध्यान रखना। सुनीता चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रही जब तक हरिया उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। हरिया के कदम धीमे थे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, आज मेरी सुन लो। मेरी सारी सब्जियां बिक जाएं, ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ खाना ला सकूं।
गांव की पगडंडियों पर चलते हुए हरिया की आंखों में संघर्ष और उम्मीद दोनों का मेल था। आसमान में हल्के बादल थे, जैसे वे भी उसके दर्द और प्रार्थना के साक्षी बनना चाहते हों। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। हरिया की आवाज गांव की गलियों में दिन भर गूंजती रही, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके साथ खेलने की ठान ली थी। सुबह से लेकर शाम हो गई और एक भी सब्जी नहीं बिकी। ठेले का भार जितना उसके कंधों पर था, उससे कहीं ज्यादा भारी उसका दिल हो गया। थक हार कर हरिया ने ठेला एक बड़े पेड़ के नीचे रोक दिया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाकर अपने विचारों में खो गया। हे भगवान, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ पर एक भी सब्जी नहीं बिकी। अब तो ये सब्जियां भी बासी होने लगी हैं। मैं घर जाकर क्या कहूँगा? मेरा बच्चा भूखा है, मेरी पत्नी उम्मीद लगाए बैठी है। आखिर मेरे जीवन की ये कठिनाइयां कब खत्म होंगी? क्या मेरी प्रार्थनाओं का जवाब कभी मिलेगा? उसकी आंखों में निराशा का समंदर था, जो दिल के भीतर गहराई से उमड़ रहा था। तभी सड़क से गुजरते हुए एक साधु बाबा की आवाज सुनाई दी, भिक्षा देही, भिक्षा देही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देगा। हरिया ने चौंक कर सिर उठाया। उसके सामने एक वृद्ध साधु बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। हरिया ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम साधु बाबा, आयुष्मान भव पुत्र। तुम्हारे जैसे परिश्रमी लोगों को आशीर्वाद देने से ही मन को शांति मिलती है। हरिया ने विनम्रता से पूछा, साधु बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ। मैं यहाँ गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांग रहा हूँ। हरिया ने जिज्ञासा से पूछा, कैसी भिक्षा बाबा? साधु बाबा ने दयालु स्वर में कहा, पुत्र, मेरे शिष्य इस वन के किनारे ठहरे हुए हैं। उनके लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं हर गांव से थोड़ा थोड़ा लेकर अपने शिष्यों को खिलाता हूँ। क्या तुम भी मुझे कुछ दे सकोगे? हरिया ने साधु बाबा की ओर देखा। उसका दिल भरा हुआ था, लेकिन जेब खाली। उसकी आंखों में उदासी और असमंजस का मिलाजुला भाव था। उसने धीरे से कहा, साधु बाबा, मैं खुद मुश्किलों में हूँ। अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। घर पर बच्चे भूखे हैं, घर में न आटा है न अनाज। और आज तो सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे पास जो भी हो उसे अपनी खुशी से दे सकते हो। क्या तुम मुझे ये सब्जियां दे सकते हो? हरिया साधु बाबा की बात पर सोच में पड़ गया। उसने अपने ठेले पर रखी सब्जियों की ओर देखा। ये सब्जियां तो वैसे भी नहीं बिकने वाली। शाम हो गई है और इनका खराब होना तय है। इससे अच्छा है कि ये किसी का पेट भरने के काम आ जाए। वह दृढ़ता से बोला, जी साधु बाबा, आप ये सारी सब्जियां ले जाइए। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। साधु बाबा उसकी सादगी पर मुस्कुरा उठे। उन्होंने टोकरे से थोड़ी सी सब्जी उठाई और बोले, बस पुत्र, मेरे लिए इतना ही काफी है। हरिया चकित होकर बोला, यह क्या बाबा, आप इतनी कम सब्जियां क्यों ले रहे हैं? सारी सब्जियां ले जाइए, मुझे खुशी होगी। साधु बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारी सब्जियां ले ली तो तुम कल क्या बेचोगे? हरिया ने बिना झिझक जवाब दिया, कोई बात नहीं बाबा, मैं कल सुबह फिर से खेत में जाऊंगा और नई सब्जियां तोड़कर ले आऊंगा। आपके शिष्यों का पेट भरना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप सब ले जाइए। साधु बाबा के चेहरे पर संतोष का भाव उभरा, लेकिन फिर उन्होंने कहा, पुत्र, यह टोकरा बहुत बड़ा है, मैं इसे अकेले कैसे ले जा सकता हूँ? हरिया ने तुरंत कहा, आप मुझे बताइए बाबा, आपको कहाँ जाना है? मैं खुद इसे वहां तक पहुंचा दूंगा। साधु बाबा ने थोड़ी देर तक हरिया की ओर देखा और फिर बोले, ठीक है पुत्र, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ।
हरिया ने बिना किसी सवाल के ठेले को संभाला और साधु बाबा के साथ चल पड़ा। रास्ता पहाड़ी की ओर था। ठंडी हवाएं चल रही थी और पेड़ों की फुसफुसाहट रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। हरिया के दिल में थकान थी, लेकिन साधु बाबा की उपस्थिति से उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। पुत्र, तुम्हारे जैसे परिश्रमी और दयालु लोग ही संसार में सच्ची सेवा करते हैं, साधु बाबा ने चलते चलते कहा। हरिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में बाबा के शब्दों ने एक गहरा असर छोड़ा। हरिया और साधु बाबा पहाड़ी पर बने एक छोटे से आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने वातावरण को शांत और पवित्र बना दिया था। कुछ देर बाद वे एक छोटी पर सादगी से सजी कुटिया पर पहुंचे। कुटिया के चारों ओर पेड़ों की हरियाली और एक निर्मल सी शांति थी। साधु बाबा ने कुटिया के द्वार पर रुककर कहा, धन्यवाद पुत्र, तुमने आज मेरी और मेरे शिष्यों की बहुत बड़ी मदद की है। हरिया ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। आपके लिए कुछ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तुम सदा खुश रहो और तुम्हारा परिवार सुखी रहे। हरिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? साधु बाबा ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, पूछो पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है बेझिझक पूछो। हरिया ने विनम्रता से कहा, बाबा, आपने मुझसे सब्जियां तो ले ली, लेकिन क्या आप अपने शिष्यों को केवल सब्जियां ही खिलाएंगे? भोजन के लिए और क्या सामग्री है आपके पास? साधु बाबा हंस पड़े। उनकी हंसी में अपनापन और सादगी थी। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, दरअसल मैंने पहले ही आटा और अनाज इकट्ठा कर लिया था, लेकिन भोजन को संपूर्ण बनाने के लिए सब्जियां जरूरी थी, इसलिए मैं सब्जियों की तलाश में निकला था। हरिया ने राहत की सांस ली और कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ बाबा, मेरी सब्जियां आपके काम आ सकीं। अब मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। साधु बाबा ने हरिया को रोकते हुए कहा, रुको पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हरिया चौंक गया, मुझे? लेकिन बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया वही काफी है। साधु बाबा कुटिया के अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत हरे रंग का तोता हाथ में लेकर बाहर आए। तोता चमकीले पंखों और बुद्धिमान आंखों वाला था। बाबा ने कहा, यह लो, इसका नाम बिट्टू है, आज से यह तोता तुम्हारा हुआ। हरिया असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, बाबा, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? यह तो आपका है और मैं इसका क्या करूँगा? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपनी सारी सब्जियां मुझे दे दी, तो क्या मैं तुम्हें एक तोता भी नहीं दे सकता? और यह कोई साधारण तोता नहीं है, यह एक जादुई तोता है। हरिया ने चकित होकर पूछा, जादुई तोता? यह क्या कर सकता है बाबा? साधु बाबा ने तोते को प्यार से सहलाते हुए कहा, यह तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक यह तोता तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को इसके जादू का रहस्य पता चला तो इसका असर खत्म हो जाएगा। हरिया ने तोते को प्यार से देखा और बाबा के चरणों में झुककर कहा, बाबा, मैं आपका यह अनमोल उपहार कैसे स्वीकार करूं? आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तुम्हारे निस्वार्थ भाव का प्रतिफल है। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन को नई दिशा दो। हरिया ने बाबा का धन्यवाद किया और जादुई तोते को संभालते हुए ठेले के साथ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास जाग उठा था। उसने महसूस किया कि उसकी दया और परिश्रम को ईश्वर ने देखा और उसकी मदद के लिए यह तोता भेजा है। रास्ते में तोता अचानक बोला,
हरिया, ध्यान रखना। साधु बाबा ने जो कहा है उसे कभी मत भूलना। यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं एक जादुई तोता हूँ। हरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा रहस्य हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तोते की बुद्धिमानी और बोलने की क्षमता ने हरिया को और भी चमत्कृत कर दिया। उसके मन में आशा का एक नया दीप जल उठा था। कुछ ही देर में वह अपने छोटे से घर पहुंचा। दरवाजे पर रवि खेल रहा था। हरिया को देखते ही दौड़कर बोला, पिताजी, अरे वाह, यह तोता तो कितना प्यारा है। इसका क्या नाम है? हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसका नाम बिट्टू है। आज से यह हमारे परिवार का हिस्सा है और यही हमारे साथ रहेगा। उसी वक्त सुनीता बाहर आई। उसने तोते को देखा और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सख्त लहजे में कहा, रवि के बापू, पहले ही हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और आप यह तोता ले आए, यह कैसे संभलेगा? हरिया ने शांत स्वर में कहा, सुनीता, यह छोटा सा तोता कितना खा लेगा, और जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। इसे घर में रखने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह हमारे लिए सौभाग्य ही लेकर आएगा। सुनीता को हरिया की बातों में सच्चाई नजर आई, लेकिन फिर भी वह चिंतित थी। उसने कहा, रवि के बापू, मैं जानती हूँ कि आप दिल के बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारी स्थिति तो देखिए। उम्मीद है कि यह तोता हमारे जीवन में कोई नई मुश्किलें नहीं लाएगा। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनीता, कभी कभी छोटे छोटे निर्णय बड़े बदलाव लेकर आते हैं। यह तोता हमारे लिए बहुत खास है। बस विश्वास रखो, सब ठीक होगा। बिट्टू तोते ने भी अपनी चहचहाहट से माहौल को हल्का बना दिया। रवि उसे देखकर खुश था और उसे अपने नन्हे हाथों से सहला रहा था। सुनीता भले ही पूरी तरह आश्वस्त न थी, लेकिन उसने स्थिति को स्वीकार कर लिया। हरिया ने महसूस किया कि बिट्टू का आना उनके घर में नई शुरुआत की तरह था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालकर खुशहाल जीवन देगा। हरिया और सुनीता आपस में अपनी चिंताओं और भविष्य की उम्मीदों पर बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई दी, अरे हरिया, क्या तुम घर पर हो? जरा बाहर आओ। हरिया ने चौंकते हुए कहा, अरे ये तो श्याम भाई की आवाज लगती है। वह तुरंत बाहर निकला। श्याम को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे श्याम भाई, आप यहाँ इस समय? सब ठीक तो है? श्याम ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, सब बढ़िया है। दरअसल आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। घर में बहुत सारे पकवान बनवाए थे, लेकिन अब इतने सारे पकवान बच गए हैं कि अगर इन्हें तुरंत न बांटा गया तो खराब हो जाएंगे। मैंने सोचा इन्हें गांव के लोगों में बांट दूं। इसी सिलसिले में तुम्हारे लिए भी कुछ ले आया हूँ। यह लो हरिया। श्याम ने एक बड़े बर्तन में ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान हरिया के हाथों में थमा दिए। हरिया हैरानी और खुशी से भर उठा। उसने श्याम से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें याद किया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं हरिया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। खाना अगर खराब हो जाता तो इससे अच्छा है कि किसी का पेट भर जाए। तुम इसका आनंद लो। श्याम अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। हरिया बर्तन को भीतर लाते हुए खुशी से बोला, देखा सुनीता, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम बेवजह चिंता कर रही थी। ईश्वर ने आज हमें इन स्वादिष्ट पकवानों का आशीर्वाद भेजा है। सुनीता ने बर्तन खोला तो उसमें खीर, पूरियां, सब्जियां और मिठाइयों की सुगंध से घर भर गया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा, सच में रवि के बापू, भगवान अपनी कृपा असीमित रूप से बरसाते हैं। मैं ही बेवजह परेशान हो रही थी। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम सब मिलकर स्वादिष्ट पकवान खाएंगे और भगवान के गुणगान करेंगे।
ये पल हमें सिखाता है कि जब तक हमारे मन में सच्चाई और मेहनत है तब तक भगवान हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। रवि खुशी से उछल पड़ा। वाह, आज तो दावत का दिन है, सबने मिलकर पकवान खाए। हर कौर में वे भगवान का आभार व्यक्त कर रहे थे। घर में उत्साह, प्रेम और संतोष का माहौल था। हरिया ने बिट्टू तोते की ओर देखा जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह भी मुस्कुरा रहा हो। इस पल ने हरिया को यकीन दिला दिया कि उसके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। सुनीता ने पूछा, रवि के बापू, क्या आज बाजार में बिट्टू को भी साथ ले जाओगे? हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों सुनीता, क्या हुआ? सुनीता ने हल्के अंदाज में कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। हरिया ने बिट्टू की ओर देखा और बोला, नहीं, इसे घर पर ही रहने दो। यह आराम करे और मैं अपनी सब्जियां बेचकर लौट आता हूँ। इतना कहकर हरिया अपनी सब्जियों की टोकरी उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह बाजार पहुंचा, अपनी आवाज में उत्साह भरते हुए पुकारा, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। कुछ ही देर बाद एक ग्राहक उसके पास आया। उसने टोकरी की ओर देखा और कहा, भाई, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। इनका क्या भाव है? हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आलू 10 रुपए किलो हैं। बाकी सब्जियां भी ताजी हैं और उचित दाम में मिल जाएंगी। ग्राहक ने थोड़ा विचार किया और बोला, ठीक है, मुझे 2 किलो आलू दे दो और बाकी सब्जियां 1-1 किलो कर दो। हरिया को यकीन नहीं हो रहा था। ग्राहक ने बिना किसी मोल भाव के उसकी सारी सब्जियां खरीद ली। उसने खुशी खुशी ग्राहक को सब्जियां दी और पैसे लेकर उसे विदा किया। जब ग्राहक चला गया, हरिया अपनी खाली टोकरी को देखता रह गया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, अरे वाह, आज तो मेरी सारी सब्जियां अच्छे दामों पर बिक गईं। ईश्वर की कृपा से ऐसा पहली बार हुआ है। अपनी मेहनत का फल देखकर हरिया का दिल भर आया। उसने सोचा, आज मैं इन पैसों से सुनीता और रवि के लिए अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ खरीदूंगा। बहुत दिनों से उनके चेहरों पर मुस्कान देखने की तमन्ना थी। हरिया ने बाजार से बढ़िया कपड़े खरीदे। मिठाइयों की खुशबू से उसकी टोकरी भर गई। उसने महसूस किया कि आज का दिन उसके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। घर लौटते समय उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। घर पहुंचते ही रवि दौड़कर उसके पास आया। पिताजी, आप वापस आ गए, क्या लाए हो हमारे लिए? हरिया ने प्यार से रवि को गोद में उठाया और कहा, आज ईश्वर की कृपा से तुम्हारे लिए मिठाइयाँ, सुनीता के लिए कपड़े और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया हूँ। सुनीता ने दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब सुना। रवि के बापू, ये सब क्या हो रहा है? सुनीता ने चौंकते हुए पूछा। हरिया मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ ले आऊं। सुनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उसने कहा, रवि के बापू, आप सच में इस घर के देवता हैं। आपने हर मुश्किल में भी हमें कभी हारने नहीं दिया। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब ईश्वर और मेहनत की देन है सुनीता। जब तक हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे, हमारे हिस्से की खुशियां हमें जरूर मिलेंगी। उस रात घर में सिर्फ मिठाइयों की मिठास ही नहीं, बल्कि परिवार के बीच का प्यार और आभार भी गूंज रहा था। दिन बीतते गए और हरिया की कमाई दिन ब दिन बढ़ती गई। अब उनके घर में खुशियों की चहल पहल थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिया ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, हरिया भाई, ये लो तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 5 साल पहले दिए थे। हरिया को उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, राजू भाई, ये सब अचानक से कैसे? राजू ने सिर झुकाते हुए कहा, हरिया, जब मेरे बुरे दिन चल रहे थे तब सिर्फ तुमने मेरी मदद की थी। उस वक्त ये पैसे मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। मैंने तुम्हारा बहुत एहसान लिया है।
हालांकि ये लौटाने में मुझे थोड़ा समय लग गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हरिया ने मुस्कुराते हुए राजू को गले लगा लिया और कहा, भाई ये तो दोस्ती का फर्ज था, तुमने लौटा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। राजू नम आंखों से वहां से चला गया। उस शाम सुनीता ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, रवि के बापू, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जब से ये तोता हमारे घर आया है तभी से सब कुछ बदल गया है। हरिया हंसते हुए बोला, सुनीता तुम खामखा कैसी कैसी बातें सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। लेकिन सुनीता की नजरें उस तोते पर टिकी थी जो एक कोने में बैठा उनकी बातें सुन रहा था, जैसे उसे सब कुछ पता हो। हरिया की तरक्की अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। उसकी सब्जियां चुटकियों में बिक जाती थी और बाकी सब्जी बेचने वालों की हालत यह थी कि पूरा दिन बीत जाता लेकिन उनकी एक मिर्ची भी कोई खरीदने नहीं आता। यह नजारा देखकर बाकी सब्जी वालों के दिलों में जलन होने लगी। उनमें से दो ने आपस में बातचीत शुरू की, अरे भाई, हरिया तो हमारे धंधे पर पानी फेर देगा, ऐसा लगता है जैसे उसकी सब्जियां कोई जादू से बिक रही हों। दूसरे ने भी गुस्से में कहा, सच कह रहे हो, इससे पहले कि हमारा धंधा पूरी तरह चौपट हो जाए हमें कुछ करना होगा। क्यों न इसकी शिकायत सरपंच जी से करें, बाकी का काम वो देख लेंगे। योजना बनाकर दोनों सरपंच जी के पास पहुंचे। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी ने पूछा। सरपंच जी एक बहुत जरूरी बात बताने आए हैं। गांव का हरिया दूसरों के खेतों से सब्जियां चुराकर बेच रहा है। सरपंच जी को यकीन नहीं हुआ। यह तुम क्या कह रहे हो? हरिया तो बहुत सीधा साधा लगता है। सरपंच जी हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। सरपंच जी ने गंभीरता से बात सुनी और कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं खुद इसकी सच्चाई का पता लगाऊंगा और हरिया को सजा जरूर मिलेगी। दोनों आदमी अपनी बातों से सरपंच जी को हरिया के खिलाफ भड़काकर वहां से निकल गए। अब सरपंच जी गहरी सोच में पड़ गए। मैंने तो हरिया को हमेशा ईमानदार और मेहनती समझा था, लेकिन यह बात सुनकर शक जरूर हो रहा है। मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। आज रात हरिया के घर जाकर देखता हूँ। सरपंच जी ने मन में ठान लिया कि वह आज रात हरिया के कामों पर खुद नजर रखेंगे। रात का गहरा सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। गांव के सरपंच जी ने अपनी योजना के मुताबिक हरिया के घर की ओर कदम बढ़ाए। वह चुपचाप उसके घर के पास पहुंचे और खिड़की के पास एक कोने में खड़े हो गए। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी और हरिया किसी से बातें कर रहा था। सरपंच जी ने कान लगाकर सुनना शुरू किया। कमरे के भीतर सुनीता ने हरिया से जिद पकड़ रखी थी। हरिया, तुम्हें मेरी कसम है, सच्चाई बताओ। आखिर हमारी किस्मत में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे भाग्य का यह रहस्य क्या है। सुनीता की बात सुनकर हरिया कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन सुनीता ने उसकी झिझक को तोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है, मुझे सच्चाई जाननी है। कसम सुनकर हरिया गहरी सांस लेकर बोलने लगा, ठीक है सुनीता, जब तुमने कसम दी है तो मैं अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। हमारे जीवन का यह बदलाव एक साधु बाबा की कृपा से हुआ है, जिन्होंने हमें यह तोता दिया। साधु बाबा? तोता? सुनीता ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे? हरिया ने धीरे धीरे सच्चाई बताई। एक दिन मैं अपनी सब्जियां बेचने के लिए बाजार गया था। शाम तक मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी थी। तभी एक साधु बाबा आए जो अपने शिष्यों के भोजन के लिए भिक्षा मांग रहे थे। मेरे पास और कुछ तो देने के लिए था नहीं। मैंने सोचा कि सब्जियां तो बिकी नहीं, वैसे भी अब खराब ही हो जाएंगी। यही सोचकर मैंने अपनी सारी सब्जियां उन्हें भिक्षा में दे दी और खुद उनके साथ उनकी कुटिया तक सब्जी पहुंचाने गया, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। हरिया ने मुस्कुराते हुए आगे कहा,
बाबा ने मेरे इस सेवा भाव से खुश होकर कहा, तू बड़ा नेकदिल इंसान है, मैं तेरी मेहनत का फल दूंगा। फिर उन्होंने मुझे यह तोता दिया और कहा, यह साधारण तोता नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। सुनीता यह सुनकर प्रसन्न हो गई। तो इसका मतलब है कि उस तोते ने हमारे जीवन को नई दिशा दी है। यह सचमुच चमत्कारी है। हाँ, वह तोता किसी जादुई ताकत का मालिक है। जब तक वह मेरे पास रहेगा, हमारी किस्मत चमकती रहेगी। बस उसी दिन से हमारे जीवन में यह बदलाव आया है। हरिया और सुनीता की यह सारी बातें खिड़की के पास खड़े सरपंच जी ने सुन ली। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, ओ तो हरिया की तरक्की का राज साधु बाबा के इस जादुई तोते में छिपा है। अगर मैं इस तोते को अपने पास ले आऊं तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। मुझे किसी भी तरह इस तोते को हासिल करना ही होगा। सरपंच जी ने यह निश्चय करते हुए धीरे धीरे वहां से वापसी का रास्ता लिया। उनके मन में अब हरिया की तरक्की नहीं, बल्कि उस जादुई तोते को पाने की योजना घूमने लगी। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन सरपंच जी के दिमाग में लालच का सूरज उगने लगा था, जो अब चरम पर था। उन्हें बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, हरिया का जादुई तोता। सुबह की हल्की रोशनी फैलते ही हरिया के घर पर गहमागहमी मच गई। सरपंच जी कुछ आदमियों को साथ लेकर हरिया के दरवाजे पर पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में लालच की चमक थी। हरिया ने दरवाजा खोला तो सरपंच जी ने कठोर स्वर में कहा, हरिया, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हरिया यह सुनकर हैरान रह गया। चोरी? कैसी चोरी सरपंच जी? यह आप क्या कह रहे हैं? सरपंच जी ने ठहाका लगाते हुए कहा, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। तुम दूसरों के खेतों से सब्जियां चुराकर बेचते हो। हरिया के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। सरपंच जी, यह झूठ है। मैंने किसी के खेत से कुछ नहीं चुराया। मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। लेकिन सरपंच जी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर तुमने सच में चोरी नहीं की तो 5,000 रुपए का जुर्माना भर दो। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। सरपंच जी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो यह तोता मेरे हवाले कर दो। यही तुम्हारी सजा होगी। हरिया ने यह सुनते ही घबरा कर कहा, नहीं सरपंच जी, यह मेरा तोता है, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। यह तोता मेरे लिए बहुत खास है। हरिया की बेपसी देखकर वहीं खड़े सब्जी वालों में से एक आदमी चिल्लाया, मारो इस चोर को, यह हमारे खेतों से चोरी करता है और हमारे मेहनत के पैसे पर ऐश करता है। दूसरे आदमी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ, इसे मारो, यह किसी भी सजा के लायक नहीं है। यह एक धोखेबाज है। भीड़ की आवाजें गूंजने लगी। कुछ लोग हरिया की तरफ बढ़ने लगे। हरिया की पत्नी सुनीता यह सब देख घबराई हुई बीच में आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये निर्दोष है। इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सरपंच जी इस सारे माहौल को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह बेवकूफ लोग मेरी बातों में आ गए। अब मैं इस तोते को आसानी से ले जा सकता हूँ। यह तोता अब मेरा है और इसके साथ मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। भीड़ के शोर-शराबे के बीच सरपंच जी ने तोते की तरफ देखा और उसे पाने की लालसा उनके चेहरे पर साफ झलकने लगी। इस खेल के पीछे का उनका स्वार्थ अब पूरी तरह सफल होता दिख रहा था। उन्होंने चुपचाप तोते का पिंजरा लिया और अपने घर चले गए। कुछ दिन बीत गए।
हरिया और सुनीता की जिंदगी अब बदहाली के दलदल में फंस चुकी थी। बिट्टू तोते के जाने के बाद हरिया की तरक्की थम गई थी। बाजार में उसकी सब्जियां अब पहले की तरह बिकती ही नहीं थी। घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा था। एक शाम सुनीता ने चिंता से कहा, रवि के बापू, अब तो हालात और भी खराब हो गए हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पहले सब्जियां बिकती थी तो हम जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है। हरिया ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ईश्वर पर भरोसा रखो सुनीता, वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हालांकि उसकी आवाज में भी टूटन साफ झलक रही थी। सरपंच जी बिट्टू तोते को बड़े गर्व और उत्साह से देख रहे थे। उन्होंने तोते से कहा, सुनो तोते, अब तुम मेरे साथ रहोगे, मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। समझ गए? लेकिन बिट्टू ने शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं, मेरा मालिक हरिया है और वह मेरा सच्चा दोस्त है। सरपंच जी तोते की बात सुनकर थोड़ा खींच गए, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोले, अब तुम मेरी किस्मत बदलने वाले हो। हरिया तुम्हें संभाल नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें छिपा कर रखूंगा और अपनी दुनिया बदल दूंगा। उसी वक्त एक व्यापारी सरपंच जी के पास आया। सरपंच ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, अरे संतोष भाई, आप आइए, कैसे आना हुआ? संतोष ने कहा, सरपंच जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। दरअसल मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी यहाँ बहुत सारी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। सरपंच जी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, तो इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? संतोष ने समझाते हुए कहा, आप गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। मेरी सारी जमीनें खरीदने की हैसियत यहाँ और किसी की नहीं है। अगर आप इन्हें खरीद ले तो मेरे लिए बहुत बड़ी राहत होगी। सरपंच जी ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी जमीनें खरीद लूंगा, लेकिन दाम तुम्हें थोड़ा कम रखने होंगे। संतोष को बेचैनी थी, इसलिए उसने सरपंच जी की बात मान ली। सरपंच जी ने उन जमीनों को सस्ते दाम पर खरीद लिया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उन्हीं जमीनों को दोगुनी कीमत पर बेच दिया। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। वाह, यह तोता तो सच में मेरी किस्मत की चाबी है, सरपंच जी ने खुद से कहा। अगर मैं इसे सबसे छुपाकर न रखूं तो कोई इसे मुझसे छीन लेगा। मुझे इसे हमेशा सुरक्षित रखना होगा। तोते को देखकर उनकी आंखों में लालच की चमक और गहरी हो गई। सरपंच जी अब अपनी बढ़ती दौलत और किस्मत पर इतराने लगे। दिन बीतते गए और सरपंच जी का जीवन तोते की वजह से बदल चुका था। वह अब पहले से भी ज्यादा धनी और ताकतवर हो गए थे। गांव में उनकी धाक इतनी बढ़ गई थी कि लोग उनसे डरने लगे थे। लेकिन उनकी इस खुशहाल दुनिया की जड़ थी हरिया का जादुई तोता, जिसे उन्होंने छल से हासिल किया था। सरपंच एक दिन अपने कमरे में बैठा तोते से बात कर रहा था। सुन बिट्टू, अब तू मेरा है। मेरी किस्मत का राज तू ही है, बिट्टू ने जवाब दिया। सरपंच जी, मैं किस्मत बदलने वाला तोता हूँ, लेकिन मेरी ताकत ईमानदारी से काम करने वालों के लिए है। अगर आपने गलत किया तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। सरपंच ठहाका लगाकर हंसा। चुप रह, तुझे अब मेरी सेवा करनी होगी। मैं जो चाहूं वही होगा। कुछ दिनों बाद सरपंच ने गांव के स्कूल की जमीन को हड़पने की योजना बनाई। उसने पंचायत में कहा, गांव के लिए एक बड़ा तालाब बनाना जरूरी है। स्कूल की जमीन इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। इससे हमारे बच्चों को फायदा होगा। गांव वाले पहले तो सहमत हो गए, लेकिन हरिया को यह बात खटक गई। उसने सुनीता से कहा, रवि की अम्मा, सरपंच का यह फैसला मुझे सही नहीं लगता। मुझे शक है कि वह कुछ गलत कर रहा है। मैं इस मामले की सच्चाई पता करूंगा। वास्तव में सरपंच गांव वालों को धोखा देकर स्कूल की जमीन हथिया लेना चाहता था और फिर उस जमीन पर वह अपने लिए एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली बनाना चाहता था।
सरपंच को इस बात का पूरा यकीन था कि उसे वह जमीन आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास उसके भाग्य की चाबी साधु बाबा का जादुई तोता था। किंतु उसके झूठ, धोखेबाजी और बेईमानी से अब सब तंग आ चुके थे। तोते ने भी उसे कई बार चेतावनी दी कि बेईमानी और धोखेबाजी से जीवन व्यतीत करने वालों पर उसका जादू उल्टा असर करता है, किंतु धन और ताकत के अहंकार ने सरपंच को इतना लालची बना दिया था कि अब उसे किसी की बात सुनने या समझने की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। उसे लगने लगा था कि वही सब कुछ है और वह जो चाहता है वही होगा। किंतु समय के साथ उसके पाप का घड़ा फूटने का समय भी आ गया। सरपंच की चालबाजी, उसके झूठ और फरेब से तंग आकर एक दिन हरिया के कहने पर सब गांव वाले इकट्ठे हुए। हरिया ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, यह सरपंच वही है जिसने मेरी मेहनत का फल मुझसे छीना। अब यह हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनी जमीन पर भी कब्जा करना चाहता है। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। गांव के बुजुर्ग रामू काका बोले, लेकिन हरिया, सरपंच तो बहुत ताकतवर है, हम उसका सामना कैसे करेंगे? हरिया ने जवाब दिया, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है काका। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई हमें नहीं हरा पाएगा। गांव वालों ने हरिया का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने पंचायत बुलाई, दूसरे गांवों से पंचों को बुलाया और सरपंच की हर साजिश का पर्दाफाश किया। इसी बीच एक दिन जब सरपंच जी अपनी हवेली में थे तो उन्होंने गलती से तोते के पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। जादुई तोते बिट्टू ने इस मौके को पहचाना और बिना देर किए पिंजरे से बाहर उड़ गया। कुछ देर बाद जब सरपंच जी पिंजरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिंजरा खाली है। उनके चेहरे पर घबराहट फैल गई। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन तोते का कोई पता नहीं था। उन्होंने परेशान होकर खुद से कहा, यह क्या, मेरा तोता कहाँ चला गया? यह तो मेरी किस्मत की चाबी था। सरपंच जी जल्दी से बाहर दौड़े और पूरे घर में तोते को ढूंढने लगे, लेकिन तोता कहीं नहीं दिखा। तभी अचानक वही व्यापारी संतोष वहां आ गया जिसके साथ सरपंच जी ने चालाकी से धोखे का सौदा किया था। संतोष का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने आते ही कड़क आवाज में कहा, सरपंच जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनें कम कीमत पर हड़प ली। आपने मुझे धोखा दिया। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं गांव वालों को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगा। सरपंच जी यह सुनकर कांप उठे। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुमने सबको बता दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी सारी इज्जत चली जाएगी। संतोष ने गुस्से से कहा, तो फिर मुझे मेरी जमीन का पूरा पैसा वापस दो, नहीं तो मैं आज ही तुम्हारी पोल खोल दूंगा। सरपंच जी ने कोई और चारा न देखकर जल्दी से सारी रकम संतोष को लौटा दी। पैसे लेकर संतोष वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने सरपंच जी की घमंड भरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सरपंच जी ने पिंजरे को खाली देखकर गहरी सांस ली। उनकी दौलत और ताकत का आधार खो चुका था। वह वहीं जमीन पर बैठ गए, अपनी हार और लालच के बोझ तले दबे हुए। तभी पंचायत का बुलाया आया। तोते के चले जाने से सरपंच जी पहले ही टूट चुके थे। इसी बुरे वक्त में जब पंचायत का बुलाया आ गया तो उनका रहा सहा विश्वास भी डगमगा गया। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका अच्छा विश्वास तोते की वजह से था, इसलिए अब उन्हें इसका भी पूरा यकीन हो गया कि अब उनकी बर्बादी का समय शुरू हो चुका है। इसीलिए एक एक करके उन पर मुसीबतें आ रही हैं। पंचायत के सामने सरपंच को बुलाया गया। वहां हरिया और गांव वाले खड़े थे। हरिया ने कहा, सरपंच जी, आपने गांव के स्कूल की जमीन हड़पने की कोशिश की और लोगों को धोखा दिया। सरपंच ने घबराते हुए कहा, यह सब झूठ है। यह हरिया मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तभी गांव वाले एक साथ बोले, नहीं, हमने तुम्हारी सच्चाई जान ली है।
अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। पंचायत ने सरपंच को उसके पद से हटाने और गांव छोड़ने का आदेश दिया। सरपंच ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच और घमंड में आकर गलतियां की। हरिया ने आगे बढ़कर कहा, सजा जरूरी है, लेकिन हर इंसान को अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। हरिया की बात सुनकर गाने वालों ने और पंचों ने उसे गांव में रहने का आदेश तो दे दिया, पर अब उसके सारे अधिकार और सरपंच का पद उससे छीन लिया गया। गांव में अब उसकी इज्जत नाम मात्र भी नहीं बची। सरपंच यह सब देखकर बहुत लज्जित हुआ। उन्होंने खुद से कहा, मैंने हरिया का तोता छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया, उसकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम छीन लिया और अब मुझे उसी पाप की सजा मिली है। वह महसूस करने लगा कि दूसरों का हक छीनकर किस्मत को अपना नहीं बनाया जा सकता। इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर हरिया की जिंदगी में छाया अंधकार अब असहनीय हो चला था। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं था और सुनीता की उदास आंखें उसे कचोट रही थी, हरिया ने एक ठोस निर्णय लिया। उसने सुनीता से कहा, रवि की अम्मा, मैं पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। सुनीता ने चिंतित होकर पूछा, रवि के बापू, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? हरिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं साधु बाबा से मिलने जा रहा हूँ, शायद वो ही मेरे इस संकट का समाधान बता सके। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस उसे जाते हुए देखती रही। हरिया पहाड़ी की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए साधु बाबा की कुटिया तक पहुंचा। उसने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रणाम साधु बाबा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव पुत्र। हरिया ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ बताने आया हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ है वह। बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, पुत्र, मुझे सब पता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ मैं जानता हूँ। हरिया हैरानी से बोला, मगर बाबा, आपको यह सब कैसे पता? तभी हवा में एक चहचहाने की आवाज गूंजी और हरिया ने देखा कि बिट्टू तोता सामने उड़कर आ गया। हरिया, मैं वापस आ गया हूँ, बिट्टू ने खुशी से कहा। हरिया ने बिट्टू को देखकर खुशी और अपराध बोध के मिलेजुले भाव में कहा, बिट्टू, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो सरपंच जी के पास थे। तोते ने सरपंच जी के लालच और अपनी कैद से भाग निकलने की पूरी कहानी हरिया को बता दी। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इस जादुई तोते के बारे में किसी को भी मत बताना, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को यह बात बता दी और वही बात सबके सामने आ गई। हरिया ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मजबूरी में सुनीता को बताने पर विवश हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो। मैं तुम्हें बिट्टू तोता वापस कर रहा हूँ, लेकिन इस बार सावधान रहना, इसे अपने लालच और दूसरों की नजरों से दूर रखना। हरिया ने बाबा के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद बाबा, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। हरिया ने तोते से कहा, दोस्त, इस बार मैं तुम्हारी कद्र करूँगा और तुम्हें हर किसी से छिपा कर रखूँगा। मैं मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत संवारूंगा। बिट्टू तोते को पाकर हरिया की जिंदगी में फिर से उजाला लौट आया। उसकी सब्जियां फिर से बिकने लगी और उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को संवारना शुरू किया। गांव वालों ने सरपंच की साजिशों से मुक्त होकर गांव में नई शुरुआत की। गांव के लोग अब हरिया की मेहनत और भाग्य की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन इस बार हरिया ने अपने तोते को सबसे छिपा कर रखा और अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख याद रखी, सच्चा सुख मेहनत और ईमानदारी में है, न कि लालच और धोखे में। अगली कहानी
सुबह की हल्की धूप चंदू के छोटे से घर की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। घर में सन्नाटा था, बस दीवारों पर टंगी तस्वीरें और कोने में रखी टूटी कुर्सी जैसे चंदू के माता पिता की याद दिला रहे थे। चंदू अपने टूटे दिल और भारी मन के साथ घर से बाहर कदम रखने ही वाला था कि तभी पड़ोस की वेदिका काकी ने दरवाजे पर दस्तक दी। चंदू बेटा, ऐसे कब तक उदास बैठे रहोगे? जिंदगी यूं थमने का नाम नहीं है। वेदिका काकी की आवाज में चिंता और स्नेह था। चंदू ने भारी मन से सिर झुकाकर कहा, काकी, जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तब अपनी माँ को खो दिया, और जब मैं थोड़ा समझने लायक हुआ तब पिता भी चले गए। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर मुझसे नाराज है। समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों लिखा है। वेदिका काकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र अभी बस 20 साल है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी मुश्किलें आईं, ये सच है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद भगवान ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें पता था कि तुम इन परेशानियों से लड़ सकते हो? चंदू ने हल्की मुस्कान के साथ काकी की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी अभी भी झलक रही थी। काकी ने उसकी हालत देखकर फिर कहा, अब क्या इरादा है बेटा? मैंने सुना है रसोई में राशन भी खत्म हो गया है। चंदू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं किसी काम की तलाश में ही बाहर जा रहा हूँ काकी, अब तो कुछ न कुछ करना ही होगा। वेदिका काकी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल चंदू, मेहनत करने से डरना मत। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी लिखेगी। इतना कहकर वेदिका काकी धीरे धीरे वहां से चली गई। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जिसने चंदू के दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा की। चंदू ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने माता पिता से मौन में कुछ कह रहा हो। फिर दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने कदम घर से बाहर की ओर बढ़ा दिए। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर था और गर्मी के कारण ढाबे के बाहर धूल उड़ रही थी। चंदू जो कुछ ही समय पहले अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने का फैसला कर चुका था, एक छोटे से ढाबे के पास रुका। ढाबे से उठती खाने की खुशबू और अंदर की गहमागहमी देखकर उसके मन में आशा की एक किरण जगी। ढाबे के मालिक एक कड़क मिजाज वाले व्यक्ति थे। वे काउंटर पर बैठे हिसाब किताब कर रहे थे। चंदू ने उनके पास जाकर नम्रता से कहा, मालिक, क्या आपके ढाबे पर मुझे कोई काम मिल सकता है? मालिक ने अपनी मोटी ऐनक के पीछे से चंदू को ऊपर से नीचे तक घूरा और थोड़ा रुखाई से बोला, देखो, मुझे एक रसोइये की जरूरत है, लेकिन ये काम तुम्हारे बस का है भी या नहीं ये तो बताओ। खाना बनाना आता है तुम्हें? चंदू ने आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। मालिक ने थोड़ी देर सोचा और फिर आंखें संकुचित करते हुए कहा, अच्छा, पर मैं किसी के शब्दों पर यकीन नहीं करता। ये काम सीधा खाना बनाने का है, और अगर तुमने गलती से खाना खराब कर दिया तो नुकसान मेरा होगा। पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम सच में अच्छे रसोइये हो। इतना कहकर मालिक ने अंदर की ओर मुंह करके जोर से पुकारा, गोलू, ओ गोलू, जल्दी से यहाँ आओ। कुछ ही पलों में एक दुबला-पतला लड़का दौड़ता हुआ मालिक के पास आ खड़ा हुआ। क्या हुआ मालिक? उसने हांफते हुए पूछा। मालिक ने अपनी ऐनक नीचे सरकाते हुए कहा, इसे रसोई में ले जाओ, इससे थोड़ी सी दाल बनवाओ। ध्यान रखना दाल खराब न हो, फिर वो दाल मुझे चखाना। अगर इसके हाथ का खाना अच्छा लगा तो ही इसे काम पर रखूंगा। ढाबे की रसोई में हलचल थी। गोलू ने चंदू को लकड़ी के चूल्हे वाली जगह दिखाई और कहा, देखो भाई, दाल बनानी है। यहाँ लकड़ियां हैं, इन्हें जलाओ और अच्छे से काम करो। मालिक बहुत सख्त है, ध्यान रखना। रसोई में हर तरफ बर्तनों की खनक और मसालों की खुशबू फैली हुई थी। चंदू ने वहां पहुंचकर हल्के हाथों से सब कुछ देखा। फिर उसने रसोई के कोने में रखे बर्तनों को उठाया, मसाले तैयार किए और दाल पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दी।
उसने सावधानी से लकड़ियों को लगाया और माचिस जलाकर आग सुलगाई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन तभी अचानक बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया और चूल्हे की आग ने भड़कना शुरू कर दिया। चंदू ने घबराकर आग को काबू करने की कोशिश की, मगर हवा के थपेड़ों ने आग को और बड़ा बना दिया। पलक झपकते ही रसोई से उठी लपटें पूरे ढाबे में फैल गईं। ढाबे में बैठे ग्राहक शोर मचाने लगे, भागो, आग लग गई है, सब जान बचाओ। लोग चीखते चिल्लाते बाहर की ओर भागे। ढाबे का मालिक, जो अभी तक काउंटर पर बैठा था, यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी नजर जैसे ही चंदू पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से चंदू की ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, तूने क्या किया नालायक? तेरा पैर मेरे ढाबे पर क्या पड़ा? मैं तो बर्बाद ही हो गया। यहाँ से तुरंत दफा हो जा और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। चंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिक का गुस्सा देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। मुझे माफ कर दीजिए, यह गलती से हुआ, वह घबराहट में बड़बड़ाया। लेकिन मालिक ने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने गुस्से में चंदू को पकड़ने की कोशिश की। चंदू ने यह देख तेजी से रसोई का दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ वहां से भाग निकला। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। उसके कदम गांव की गलियों की ओर बढ़ते गए और वह सांस लेने के लिए एक पेड़ के पास रुका। उसने पसीने से तरबतर अपने माथे को पोंछते हुए कहा, अच्छा हुआ कि भाग आया। अगर रुक जाता तो मालिक ने मुझे जान से मार ही दिया होता। चंदू ने कुछ देर वहां बैठकर खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए मन में सोचा, शायद ये काम मेरे लिए बना ही नहीं था। भगवान, अब मुझे सही राह दिखाओ। इसके बाद वह थके हुए कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चंदू ने ठान लिया कि उसे हार नहीं माननी है। पेट की आग बुझाने के लिए उसे हर हाल में एक काम ढूंढना था। वह अपने मन में नए साहस के साथ गांव की गलियों में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक लोहार की दुकान पर पड़ी। दुकान से ठक ठक की आवाजें आ रही थी और गर्म लोहे से उठता धुआं आसमान में मिल रहा था। चंदू ने थोड़ी झिझक के साथ लोहार के पास जाकर कहा, मालिक, क्या आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? लोहार अपने काम में व्यस्त था। उसने पल भर के लिए उसे देखा और पूछा, तुमने पहले कभी लोहार का काम किया है? चंदू ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, पर मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। जो आप सिखाएंगे मैं जल्दी सीख जाऊंगा। लोहार ने उसकी बात सुनकर एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर सीखने की लगन है तो चलो, यह लो हथौड़ा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा गरम लोहे पर मारना, लेकिन ध्यान रखना, गलती की तो दोनों का नुकसान होगा। चंदू ने सिर हिलाया और हथौड़ा थाम लिया। लोहार ने गरम लोहे का एक टुकड़ा उसके सामने रखा, जो भट्टी से निकालकर लाल गर्म हो चुका था। ध्यान से बेटा, इसे सीधा करने के लिए यहाँ मारना है, लोहार ने समझाया। चंदू ने पहली बार हथौड़ा उठाया। लोहे पर मारने के लिए पूरी ताकत लगाई। एक दो बार उसने ठीक मारा। लोहार उसकी मेहनत देखकर संतुष्ट नजर आया। मगर तभी चंदू की नजर आसमान में एक उड़ते हुए तोते पर पड़ी, जो दुकान के सामने से गुजर रहा था। तोते की सुंदरता ने चंदू का ध्यान भटका दिया। अचानक उसकी पकड़ ढीली हो गई और हथौड़ा गलत दिशा में जाकर लोहार के हाथ की उंगली पर जा लगा। लोहार दर्द से चिल्ला उठा, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया तूने? हाय राम, मेरी उंगली! चंदू घबरा गया। उसने हथौड़ा वहीं फेंक दिया और माफी मांगने के बजाय डर के मारे दुकान से भाग खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जहाँ भी जाता हूँ काम क्यों बिगड़ जाते हैं? थोड़ी दूर जाकर उसने खुद को संभालते हुए दीवार का सहारा लिया। पर मुझे काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, उसने खुद से कहा। अगर काम नहीं करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा।
लेकिन क्यों हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। चंदू ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। उसे पता था कि हार मानने का समय नहीं था। शायद अगली कोशिश में किस्मत उसकी मदद करेगी। शाम ढल रही थी और चंदू अपने घर के एक कोने में बैठा हाथ में सिर थामे सोच रहा था। उसकी भूख और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। पेट में भूख की ज्वाला थी मगर दिमाग में काम की चिंता उससे बड़ी थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। चंदू बेटा, दरवाजा खोलो। बाहर से वेदिका काकी की स्नेह भरी आवाज आई। चंदू ने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला। वेदिका काकी के हाथ में एक ढकी हुई थाली थी। वह अंदर आईं और चंदू को ध्यान से देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कहीं काम नहीं मिला क्या? चंदू ने भारी आवाज में कहा, काकी मैं जहाँ भी काम मांगने जा रहा हूँ वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। कल एक ढाबा जल गया और आज मेरी वजह से लोहार की उंगली कट गई। ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ में कामयाबी नहीं बल्कि बर्बादी लिखी है। वेदिका काकी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसके पास बैठते हुए प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा ऐसा मत सोचो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने थाली को चंदू के सामने रखते हुए कहा, देखो तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कल से भूखे हो। पहले ये खाना खा लो। खाली पेट इंसान ठीक से सोच भी नहीं सकता। चंदू ने थाली की ओर देखा। उसमें गर्मागर्म रोटी, दाल और सब्जी रखी थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने थके हुए स्वर में कहा, काकी आप हमेशा मेरी मदद करती हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वेदिका काकी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ये कोई एहसान नहीं है। हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। अब उदास रहना छोड़ो और खाना खाओ। चंदू ने थाली उठाई और धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाले के साथ उसकी भूख तो मिट रही थी, मगर उसके भीतर का दुख और असफलता का बोझ उसकी आंखों में झलक रहा था। काकी ने उसे ध्यान से देखा और बोली, चंदू हर असफलता हमें एक सबक सिखाती है। तुम कोशिश करना मत छोड़ो। भगवान पर भरोसा रखो। जहाँ मेहनत होती है वहाँ रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। चंदू ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हैं काकी। मैं फिर से कोशिश करूँगा। सुबह का उजाला फैला था और चंदू एक नई उम्मीद लेकर मिठाई की दुकान पर पहुंचा। उसकी भूख और थकान ने उसे और ज्यादा मेहनत करने की वजह दी थी। दुकान के मालिक एक हंसमुख और विश्वास से भरे व्यक्ति थे। वे चंदू को देखकर बोले, अरे क्या बात है, काम ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें मिठाइयाँ बनानी आती हैं? चंदू ने आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ साहब, मैं मिठाइयाँ बनाना जानता हूँ। अगर आप कहें तो मैं अभी आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के की ही तो मुझे तलाश थी। आ जाओ, रसोई में काम शुरू करो। चंदू ने फौरन काम संभाल लिया। उसने हलवाई के बर्तन संभाले, घी गरम किया और बेसन, चीनी और इलायची मिलाकर मिठाइयाँ बनाने लगा। उसकी मेहनत देखने लायक थी। दिन भर वह रसोई में व्यस्त रहा और शाम तक उसने मिठाइयाँ तैयार कर दी। शाम को दुकान का मालिक रसोई में आया और हंसते हुए बोला, अरे भाई बताओ तो सही, दिन भर क्या किया? लाओ मिठाई चखा कर दिखाओ। चंदू ने गर्व से मिठाइयों की थाल मालिक के सामने रख दी। मालिक ने मिठाई उठाई और जैसे ही उसे चखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या है? मालिक ने चिल्लाते हुए कहा, यह मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? सत्यानाश कर दिया। तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। मेरी सारी मेहनत और सामान बर्बाद कर दिया। यह नुकसान कौन भरेगा? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चंदू घबरा गया।
उसने घबराहट में कहा, मालिक, मैंने तो मिठाई में चीनी ही डाली थी। मुझे नहीं पता ये नमक कैसे आ गया। लेकिन मालिक गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ा। चंदू ने स्थिति को भांपते हुए फौरन थाल वहीं छोड़ दी और दुकान से बाहर की ओर भागा। गांव की तंग गलियों से भागते हुए चंदू ने एक पेड़ के नीचे रुककर गहरी सांस ली। उसने थके और उदास स्वर में कहा, आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी हर जगह सब कुछ उल्टा क्यों हो जाता है? वह भारी मन और उदास चेहरे के साथ घर लौट आया। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन से गांव भर में चंदू की चर्चा होने लगी। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। दुकान मालिकों ने चंदू को अशुभ और नुकसान पहुंचाने वाला कहना शुरू कर दिया। चंदू का नाम सुनते ही दुकानदार अपनी दुकानों से भाग खड़े होते। कोई कहता, अरे वह आया तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा जोड़ता, कहीं हमारी दुकान पर भी नमक से मिठाई न बना दे। चंदू की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उसे कोई काम देने को तैयार नहीं था। वह खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में इतना बदकिस्मत हूँ या यह सब केवल एक इम्तिहान है? दिन ढल रहा था। आसमान में लालिमा फैली हुई थी और चंदू अपने घर के कोने में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पेट में भूख थी, लेकिन उससे बड़ी चिंता यह थी कि हर जगह उसे मनहूस कहकर लोग हटा रहे थे। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह सोच में डूबा था, लेकिन आवाज सुनकर चौंका। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वेदिका काकी भोजन की थाली लेकर खड़ी थी। उनका चेहरा ममता से भरा था। चंदू बेटा, देखो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। भूख से मरोगे क्या? चंदू ने थाली की ओर देखा, फिर उदास स्वर में कहा, काकी, आखिर कब तक आप मुझे मुफ्त का खाना खिलाती रहेंगी? मैं आपकी यह मदद कभी नहीं चुका पाऊंगा। वेदिका काकी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? पड़ोसी होकर भी अगर एक दूसरे का सहारा न बने तो क्या फायदा? चंदू की आंखों में नमी आ गई। उसने रुंधे गले से कहा, काकी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों का नुकसान हो जाता है। मुझे डर है कि कहीं मेरी मदद करते करते आपके साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए। काकी उसकी बात सुनकर कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उनका पैर घर की देहरी पर फिसल गया। वह जोर से नीचे गिर पड़ी। उनके माथे और पैर पर गहरी चोट आ गई। दर्द से कराहती हुई काकी चंदू की ओर देखती रहीं। काकी, चंदू ने घबराते हुए उन्हें उठाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने कहा था ना, जहां मैं हूं वहां कुछ न कुछ गलत हो जाता है। वेदिका काकी ने तकलीफ के बीच एक लंबी सांस लेते हुए कहा, चंदू, अब मुझे गांव वालों की बातों पर यकीन होने लगा है। शायद तुम सच में मनहूस हो। बेटा, तुम्हें यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन वह थोड़ा रुकी। यह रोटियां तुम्हारे लिए लाई थी, इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। चंदू की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से रोटियां ली और कुछ बोले बिना वहां से निकल पड़ा। रास्ते में वह बार बार पीछे मुड़कर काकी के घर की ओर देखता रहा, जहां उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। वह गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए बाहर की ओर बढ़ा। अंधेरा घिरने लगा था। चंदू को नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। उसके कदम खुद ब खुद बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते उसकी नजर एक जंगल पर पड़ी। जंगल के भीतर एक खंडहर नजर आया। चंदू ठहर गया और उस खंडहर को गौर से देखने लगा। टूटी फूटी दीवारें, जंगली बेलों से ढकी छत और वीरानगी का सन्नाटा। वह धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़ा और उसकी दहलीज पर खड़ा हो गया। अपने चारों ओर बर्बादी और अकेलेपन को महसूस करते हुए उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद मेरी जगह यही है।
अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं मनहूस ही हूँ। इस खंडहर से बेहतर मेरे लिए कोई जगह नहीं हो सकती। खंडहर की रात गहरी हो चुकी थी। चंदू थका हुआ और भूखा खंडहर के भीतर चला गया। उसकी आंखों में निराशा और दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वह कोने में बैठा और थाली में रखी रोटियां निकाली। वह पहली रोटी तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं पिछले 300 वर्षों से भूखा हूँ। चंदू ने चौंक कर इधर उधर देखा। उसकी आंखें डर और हैरानी से चौड़ी हो गईं। खंडहर की छाया में एक बूढ़ा साधु लेटा हुआ कराह रहा था। उसकी हड्डियां झांक रही थी और चेहरा गहरी थकान और पीड़ा से भरा हुआ था। हिम्मत जुटाकर चंदू उसके पास गया और कहा, बाबा आप 300 वर्षों से भूखे हैं, यह कैसे संभव है? साधु ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, सब कुछ संभव है बेटा। यह संसार रहस्यों से भरा है, लेकिन फिलहाल मेरी भूख असहनीय हो गई है। क्या तू अपनी रोटियां मुझे दे सकता है? चंदू को कुछ पल के लिए लगा जैसे उसके सामने कोई सपना चल रहा हो, लेकिन साधु की दर्द भरी आवाज ने उसके दिल को पिघला दिया। उसने थाली की ओर देखा और बुझे स्वर में कहा, बाबा अगर मेरी इन रोटियों से आपके पेट की आग बुझ सकती है तो इन्हें खाकर आप ही मुझे धन्य कर दीजिए। कम से कम मेरे हाथ से एक काम तो सही होगा। चंदू ने थाली उठाई और अपनी रोटियां साधु को पकड़ा दी। साधु ने कांपते हाथों से रोटियां ली और जैसे ही पहला निवाला खाया उनका शरीर बदलने लगा। उनकी आंखों में चमक लौट आई, चेहरा ताजगी से भर गया और वे धीरे धीरे खड़े हो गए। चंदू यह सब देखकर अवाक रह गया। यह क्या हो रहा है बाबा? आप अचानक इतने स्वस्थ कैसे हो गए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि एक दिन तू यहाँ आएगा। मैंने तेरा इंतजार 300 वर्षों तक किया है। चंदू की हैरानी और बढ़ गई। बाबा मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ रहा हूँ। आप कौन हैं और मुझसे आपका क्या संबंध है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुझे याद नहीं, लेकिन यह सब तेरे पिछले जन्म का खेल है। तेरे पिछले जन्म में तूने मेरे साथ बड़ा अपराध किया था। उस अपराध के कारण मैंने तुझे श्राप दिया था कि अगले जन्म में तेरा हर प्रयास असफल होगा और तुझे अपमान और कष्ट सहना पड़ेगा। आज वह श्राप समाप्त हुआ। चंदू ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैंने ऐसा क्या अपराध किया था बाबा? चंदू साधु महाराज की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों में संशय और जिज्ञासा झलक रही थी। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, पिछले जन्म में तुम एक घमंडी राजा थे। यह जो टूटा फूटा खंडहर देख रहे हो, यह 300 वर्ष पहले तुम्हारा विशाल और भव्य महल था। उस समय मैं एक साधारण भिक्षु था और तुम्हारे महल में भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया और मुझे भूखा ही महल से बाहर निकाल दिया। साधु ने रुककर एक गहरी सांस ली और आगे बोले, अपनी अपमान की पीड़ा में मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि एक दिन तुम्हें मुझे अपने हाथों से रोटी खिलानी पड़ेगी, चाहे इसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म ही क्यों न लेना पड़े। चंदू यह सब सुनकर घबरा गया। उसने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा महाराज? साधु ने उसे खंडहर के भीतर एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा में पहुंचते ही चंदू की आंखें चौंधिया गईं। वहां सोने के ढेर लगे हुए थे जिन्हें देखकर कोई भी लालच में आ सकता था। साधु ने कहा, यह सारा सोना तुम्हारा है। यह तुम्हारे पिछले जन्म की कमाई है। इसे ले जाओ और एक अमीर जीवन जियो। तुम्हारा श्राप अब समाप्त हो गया है। लेकिन चंदू ने उस सोने को देखकर गहरी सांस ली और कहा, महाराज शायद इसी सोने ने मुझे पिछले जन्म में घमंडी और निर्दयी बना दिया। मैं अब मेहनत करके अपना जीवन जीना चाहता हूँ। यह सोना मेरे लिए केवल एक बोझ है। साधु महाराज की आंखों में संतोष और मुस्कान थी। उन्होंने चंदू की तरफ देखा और कहा,
तुमने अपनी गलती से सीखा है। अब तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। यह कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो गए। चंदू बिना सोने को हाथ लगाए अपने गांव लौट गया और मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने का निश्चय किया। उसका हृदय अब हल्का और शुद्ध था। उसके निर्णय ने उसे न केवल श्राप से बल्कि अपनी आत्मा के बोझ से भी मुक्त कर दिया।